फ्लक्चुएट होते हुए बीपी को कैसे नॉर्मल करें, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं स्वामी जी, वो तो आप बता रहे हैं। लेकिन एक परेशानी और है, जब बीपी फ्लक्चुएट होता है तो उसका असर हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। और ऐसा ही बीपी की जो समस्या कई बार एक जिस ऑर्गन को डैमेज करती है वो है किडनी। हाई बीपी से भी किडनी की परेशानी होती है, लो बीपी की वजह से भी किडनी फेलियर की समस्या बनी रहती है। अब स्वामी जी, किडनी हेल्दी रहे इसके लिए क्या टिप्स आप देंगे? किडनी हेल्दी रहे इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का दलिया खाना चाहिए, या एक बार जौ के आटे की रोटी। और वैसे मिलेट्स खाएं तो सबसे अच्छा है ना। मैंने तो गेहूं चावल बंद करा दिए, मिलेट्स का ही सेवन करवा दिया। पूरे पतंजलि के अंदर ऐसा व्यवस्था बना दी, सब मिलेट्स खाते हैं। मिलेट्स से किडनी अच्छी रहती है। सप्ताह में एक बार कम से कम गोखरू का पानी पी लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार कम से कम कुल्थ की दाल खानी चाहिए। सप्ताह में एक बार नीम या पीपल के पत्तों का रस पी लेना चाहिए, जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो उनको हम गोखरू की ट्राई घनवटी, धनिया का पानी भी बड़ा अच्छा होता है, धनिया की कोरी घनवटी। और जो है किडनी को एक रेडीमेड उपाय चाहिए तो रिनोग्रिट खा लेनी चाहिए। उससे तो फेल हुए किडनी के नेफ्रॉन्स भी वापस अच्छे हो जाते हैं, कल हमने विस्तार से बताया था। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। किडनी के सेल्स, नेफ्रॉन्स भी गड़बड़ हो जाएं तो वो वापस अच्छे हो जाते हैं। रिनोग्रिट खा लेनी चाहिए। और किडनी का पॉइंट भी बताया था, वो दबा लेना चाहिए। किडनी का पॉइंट हथेली के और छोटे उंगली चटली के ऊपर है, और स्ट्रेस का, बीपी का पॉइंट जो है सारे उंगलियों के टॉप पर है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं ना, तो किडनी के ऊपर अब कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 2 से 2.5 लीटर पानी, और जब ज़्यादा पसीना बहता तो लगभग 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। किडनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सप्ताह में एक बार कम से कम लौकी का जूस भी पी ले। किडनी को भी ये लौकी और ये पेठा, जो जिसका आगरे का पेठा बोलते हैं ना, इसकी लोग मिठाई बनाते हैं, ये जूस भी पीने से पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन भी इससे नॉर्मल हो जाता है। किडनी पूरी क्लीन हो जाती है। छानने का काम करता है उसकी छलनी के अंदर। जैसे छलनी के अंदर कोई कूड़ा कचरा घिस जाता है ना, तो उसकी छलनी जो है अच्छी हो जाती है। उसको किडनी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। 1 मिनट में 3 से 5 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के किडनी फिल्टर करने का काम करती है। किडनी को फिल्टर कौन करेगा? तो किडनी को फिल्टर करेगा ये पेठा, किडनी को फिल्टर करेगी लौकी, किडनी को फिल्टर करेगा गोखरू, ये है। और इसका लो और हाई बीपी का ब्रेन पर भी बहुत ज़बरदस्त असर आता है। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, और इससे लोगों की मौत तक हो जाती है। तो ब्रेन पर जो इसका असर आ जाता है, उसके लिए भी जो अभी हमने भुजंगासन करवाया और जो मरकटासन कर रहे हैं, ये ब्रेन के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मेधावटी और बीपी ग्रिट, मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ले लें, और मेधा क्वाथ पी लें, या अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, अथवा रोज 1 चम्मच गाय का घी खाते रहें, या ओमेगा लेते रहें। न्यूट्रिला ओमेगा भी हमने दिया है। नहीं तो मैं कहता हूँ 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, दोनों को कूट करके रख लो। सर्दियों में 2 चम्मच, गर्मियों में 1-1 चम्मच। और थोड़ा किसी को गर्म पड़े तो रात को पानी में भिगो दो उसको, और सुबह उसको ऐसे ही घोल करके पी लो। थोड़ा हनी डाल करके पी लो तो गर्मी भी नहीं लगेगी, और आपको ब्रेन और नर्वस सिस्टम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद पैरालिसिस और ज़िंदगी भर आदमी में लंगड़ापन आ जाता है, अपंगता आ जाती है। और उसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम तो विशेष लाभ करता ही है। और किसी को यदि आ ही गया हो ब्रेन स्ट्रोक, तो फिर न्यूरोग्रिट लेकर के, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट लेकर के उसको भी अच्छा कर देते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 2-2 दे देते हैं, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। तो ये मरकटासन बड़ा ही ज़बरदस्त है, हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी, और नर्वस सिस्टम के लिए भी। लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत जबरदस्त है। इसलिए मैं रोज करवा देता हूं। स्वामी जी देखिए, मरकटासन आप हमेशा कहते हैं कि समस्या की जड़ पर वार करो, के लिए भी बहुत जरूरी है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि बीमारी की जड़ पर वार करना चाहिए ताकि बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। तो लो बीपी की वजह जो है, जो लो बीपी की बीमारी है, उसकी वजह एक है खून की कमी होना और कमजोरी भी। जो एनेमिक लोग होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, उनका बीपी भी लो रहता है। तो ऐसे लोग जो एनेमिक हैं, वो अपने शरीर में खून कैसे बढ़ाएं?
कैसे कमजोरी को दूर करें? हाँ, ये एकदम ठीक कहा। ये जो है लो बीपी का एक कारण खून की कमी भी होता है, लो बीपी का एक कारण लो इम्यूनिटी भी होता है। तो लो इम्यूनिटी लो है, इम्यूनो सप्रेशन है, तो इम्यूनोग्रिड खा लें। और खून की कमी है तो शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, इसको हमने हीम जूस नाम दे रखा है। इन 5 चीज़ों को ये पंचामृत पी लें। फिर लीवर फंक्शन गड़बड़ होने से, किडनी फंक्शन भी गड़बड़ होने से हीमोग्लोबिन लो रहता है, उसके लिए ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करें, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये सेतुबंद, ये लीवर फंक्शन, पाचन तंत्र के फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा किडनी का और लीवर का बड़ा योगदान है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, और उसमें ये मंडूकासन भी करें। हीम जूस बताया, और साथ में किसी को ज़्यादा ही खून की कमी हो गई है तो न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, या उसको हम हीमोग्रिट, एक औषधि बना दिए हीमोग्रिट, हीमोग्लोबिन इंस्टेंट बढ़ जाता, 7 से 14 आ जाता है। ये मंडूकासन, ऐसे आगे झुक करके कपालभाति के साथ मंडूकासन, ऐसे कर ले मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन कर लिया, और शशकासन योग मुद्रासन कर लिया। मेरा हीमोग्लोबिन तो पिछले 25-30 सालों से 17.5 रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, कभी 17, कभी 17.5। और जिनको ज्यादा आयरन की जरूरत है वो स्वामी जी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए करता हूँ, है ना, इसका भी असर होता है मेरे भाई। लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना सच में वो जो है हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है। जिनको भी दिक्कत है हीमोग्लोबिन की, लोहे की कढ़ाई में खाना बना करके खाए, उसका भी फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रोज कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन करे, खुश रहे। खुश रहने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, खुश रहने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है, खुश रहने से सारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, उनसे सिक्रेट होने वाले कई प्रकार के लाखों करोड़ों अरबों प्रकार के अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स का अच्छा बैलेंस बना रहता है, और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। इसलिए हैप्पीनेस, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी हैप्पी, सब हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता, गुणात्मकता के साथ जिंदगी को जीना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।